Never quit upon something that you can't go a day without thinking about. आपने इन 2 सालों के अंदर हर दिन, हर समय सिर्फ एक ही सपना देखा था कि आपको डॉक्टर बनना है। लेकिन अगर आपको इस समय ऐसा लग रहा है कि अब 5 महीने बच गए हैं और अभी भी क्या डॉक्टर बनना पॉसिबल है? मैंने जो हर दिन वो सपना देखा था कि मुझे वो सफ़ेद कोट चाहिए जिससे मैं अपने माँ-बाप को वो इज़्ज़त सोसाइटी में दिला सकता हूँ जो वो डिज़र्व करते हैं हमेशा से। तो बेटा, ये वीडियो आप सभी के लिए एक आई ओपनर होने वाली है। जितने बच्चे ये सोच के बैठे हुए हैं कि अभी भी 5 मंथ्स के अंदर मैं नीट की तैयारी नहीं कर पाऊंगा या मुझसे अब नीट नहीं होने वाला, उन सभी को मैं बता देती हूँ। जितने भी टॉपर्स नीट एग्जाम के अंदर होते हैं, वो केवल इसी समय का सही उपयोग करके नीट एग्जाम को क्लियर करते हैं और बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी लेते हैं। तो अगर आप भी सिर्फ इस एक ऐसी मोटिवेशन और एक ऐसी स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे थे जो आपकी इस समय पूरी की पूरी गेम चेंज कर सकता है, तो दिस स्ट्रैटेजी इज फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ यू कैन स्टिल क्लियर योर नीट एग्जाम इन 5 मंथ्स। कहने को 5 महीना बच गया है, लेकिन अगर आप एक वाइडर एस्पेक्ट से देखें तो आपके पास अभी भी 5 महीना बचा है। और इन 5 महीनों में आप वो कर सकते हैं जो एक नीट एस्पिरेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिला सकता है। तो आज मैं पूरी की पूरी कंप्लीट बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये स्ट्रैटेजी आप अभी से, ना ही केवल अभी से बल्कि आज से अप्लाई कर देंगे और इसको एंड तक, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ये पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है बेटा। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, इट इज अ फुल प्रूवन स्ट्रैटेजी जो मैंने 2024 के बच्चों को भी पिछली बार दी थी एंड इट रियली वर्कड आउट फॉर देम। सो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं इसके साथ। सो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, सारी बातें यहाँ समझते हुए चलेंगे। मोटा मोटा कैलकुलेशन में समझाऊंगी और मैंने यहाँ पर आपकी भी बहुत सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रैटेजी और ये प्लानर आपके लिए बनाया है। देखो बेटा, बायो के अंदर आई होप आप सभी को सिलेबस बहुत अच्छे से पता है। आपके पास 11वीं और 12वीं दोनों की किताबें मिला के टोटल 32 चैप्टर्स बचते हैं। कितने टोटल? 32 चैप्टर्स आपके पास बायो के हैं। अब इन 32 चैप्टर्स को आपको किस तरह से करना है? अब ये बेटा एक ऐसी स्टेज पे आप लोग हो जहां पर इस वीडियो को कई तरह के बच्चे देख रहे होंगे। एक ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सब कुछ निपटा के रखा हुआ है। अब वो बिल्कुल एक ऐसे मोमेंट पे आ चुके हैं जब बस उनको ये 4-5 महीने सिर्फ रिविजन रगड़ना है और सिर्फ क्वेश्चंस करना है एंड दे आर सॉर्टेड। ये वो एक कैटेगरी भी होगी। और एक और कैटेगरी होगी जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ा था, लेकिन अभी जो है सब उनके दिमाग से जा चुका है और ये समय वो केवल और केवल वो सारी चीजों को वापस से रिवाइज और वापस से अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए यूज करने वाले हैं। और तीसरी प्रजाति होने वाली है जिन्होंने जिंदगी में इन 2 सालों में कभी कुछ नहीं पढ़ा। तो वो बेटा इस वीडियो को यही के यही छोड़ के जा सकते हैं। ये वीडियो आपके बिल्कुल काम नहीं आएगी। कड़वा शब्द है लेकिन सच है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, 3 महीना हमारे पास, मोटा मोटा हमारे पास 5 महीना है, जिसमें से मैंने आपका पूरा इस पार्ट को डिवाइड किया है 3 मंथ्स और 2 मंथ्स में। जहां पर 3 मंथ्स में आप सारी की सारी चीजें रिवाइज करने वाले हैं। सब कुछ जो भी आपकी पढ़ाई एक्चुअली आपने की है उसको पूरी तरह अब लास्टली आप उसको मेमोराइज करेंगे, उसको नोट्स को प्रिपेयर, कई बच्चों का ऐसा भी होगा जिनके थोड़े बहुत नोट्स भी मिसिंग होंगे, तो उसकी कंप्लीशन का टाइम भी मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कितना घंटा बायो पढ़ना है डेली, क्योंकि आपके पास केवल बायो नहीं है, आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है। तो कितने कम से कम समय के अंदर आप ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली पूरे दिन में आपको कितना समय निकालना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बेटा 3 महीने में मोटा मोटा अगर बताऊं तो आपके पास 120 दिन है। देखो मैंने इस 120 में से 20 दिन आपके निकाल दिए, 20 डेज तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए। मुझे पता है कि आप थोड़े से
कहीं ना कहीं जो है, जो चीज आपको बताई जाती है आप उसको एग्जैक्टली नहीं करते, और कुछ के पर्सनल रीजन होते हैं, कुछ के मेडिकल रीजन होते हैं, कभी तबीयत खराब है, सर्दी आ रही है, किसी को बुखार हो गया या XYZ जो भी रीजन है, कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाना है, इस बीच अगर आपको शादी में भी जाना है तो जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको स्ट्रिक्टली ये 100 दिन फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये 100 दिन में आपको क्या करना है बेटा, आपको 100 दिन के अंदर ये अपने 32 चैप्टर बायो के कंप्लीट करने हैं। आपको 100 डेज के अंदर 32 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो बेटा 100 डेज के हिसाब से हमारे पास एक चैप्टर के लिए हमको मोटा मोटा मिल जाता है 3 दिन, ठीक है। क्या मिल जाता है, एक चैप्टर के लिए 3 दिन, यहाँ भी आपको कुछ दिन बच गए, 2-4 दिन यहाँ भी आपके बच गए हैं, ठीक है। देख रहे हो आप, मैंने आपका बहुत फायदा सोचते हुए यहाँ पे सारी बात की है आपके साथ। इसके ऊपर मैं अभी आऊंगी, अभी मैं 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ, यानी मैं बात कर रही हूँ आपके दिसंबर, जनवरी और फरवरी की। तो देखो, सबसे पहले आपको ये 3 days 1 चैप्टर का चैलेंज लेना होगा 3 महीने के लिए। पहले मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना ये बात कि आप ये 3 दिन का चैलेंज लेने के लिए तैयार है, कि आप बायो का एक चैप्टर 3 दिन में करेंगे। बेटा बहुत मुश्किल चीज नहीं है, इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं जिसमें आपको 4 दिन लग जाए, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हो सकते हैं जिसमें आपको 2 दिन लग जाए। तो आपका सब कुछ जो है रफली एडजस्ट हो जाता है ऑन एन एवरेज 3 days 1 चैप्टर में, ठीक है। तो आपको 3 ही महीना लगेगा अगर आप ये सारी चीजें करते हैं। करना क्या है आपको, आपको पहले दिन डे 1 ऑफ 1 चैप्टर, एक चैप्टर के पहले दिन में डे 1 में आपको उसके सारी की सारी जो भी आपने नोट्स बना के रखे थे उसकी पूरी रिवीजन करनी है आपको। एंड उसके अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं से वन शॉट्स देखने की जरूरत है, आप वो देख लीजिए। एंड बेटा कहीं पर भी आपके छोटे मोटे नोट्स अगर मिसिंग है तो उसको भी कंप्लीट कर लो। ये नोट्स एंड मोमेंट के लिए आपके तैयार होने चाहिए, ये वो नोट्स हैं जो आपके आखिरी के 2 महीने में काम आएंगे, ठीक है। तो कई बच्चे होते हैं वो नहीं नोट्स बनाते, केवल एनसीईआरटी को ही नोट्स बना के रखते हैं। अगर आपका वो सीन है तो इट इज कंप्लीटली ऑल राइट, एनसीईआरटी भी आपके एक नोट्स की तरह ही काम करती है। बट कई बच्चे जो होते हैं एक अलग से नोट्स का रजिस्टर बनाते हैं जहां वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और ये भी एक अच्छी चीज होती है, आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, और वो शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी से ही होते हैं, ठीक है। वो शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी से ही होते हैं। जब आपको वो 2 सालों से आप वो रजिस्टर, सेम रजिस्टर बार बार देख रहे होते हैं तो चीजें आपके दिमाग में छप जाती हैं। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था ये नोट्स वाला रजिस्टर आपके पास जरूर होना चाहिए। देन बेटा डे 2 पे आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है। अब देखो बेटा, आपने नोट्स को रिवाइज किया, आपको मोटा मोटा 2 से ढाई घंटा, ऑन एन एवरेज 2 to 2.5 आवर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मोटा मोटा 2 आवर्स, 2 to 2.5 आवर्स लगता है। अगर छोटा चैप्टर होता है तो आपको 1-1.5 घंटा लगेगा, और थोड़ा लंबा चैप्टर है तो आपको 2 से ढाई घंटा लगेगा। तो आप डेली का देख रहे हैं, डेली का मैंने केवल आपको 2 से ढाई घंटा बायो पढ़ने के लिए बोला है। मैंने आपको कुछ हाई फाई करने के लिए नहीं बोला। अगर इस लास्ट समय में आप 2 से ढाई घंटा बायो के लिए नहीं निकाल पा रहे तो फिर बेटा बहुत प्रॉब्लम है। फिर आप कहीं ना कहीं आपके ईमानदारी में कमी है, कहीं ना कहीं आपकी मुझे इंटेंशन सही नहीं नजर आ रही कि आप उसके लिए रेडी क्यों नहीं हो रहे। क्या रीजन है, या तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, या आपकी जिंदगी में नीट से बेहतर, मेडिकल करियर से बेहतर और कुछ ज्यादा बढ़िया चल रहा है। आपके पापा शायद आपके लिए बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा है तो वेल एंड गुड। चलिए, सो डे 3 पे स्टूडेंट्स, डे 3 पे आपको क्या करना है, मिनिमम 100 से 200 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। बेटा मिनिमम 100 लिखा है तो 100 का मतलब 100 तो करने ही करने हैं। अगर मान लो इजी चैप्टर्स है जैसे इकोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो 100 क्वेश्चंस में भी बात बन जाती है। लेकिन अगर ह्यूमन फिजियो है, प्लांट फिजियो है, थोड़े तगड़े चैप्टर्स है, एनिमल किंगडम है, तो 150-200 सवाल जरूर लगाना। और बेटा क्वेश्चंस करने में बिल्कुल समय नहीं लगता। जब मैं आपको क्लास में 1 घंटे की क्लास में 50 से 70 क्वेश्चन करा देती
देती हूँ, तो आपको क्या लगता है आप 2 से ढाई घंटा में 200 क्वेश्चंस नहीं कर सकते? जिसमें कि मैं तो चीख-चीख के आपको एक-एक चीज़ समझा रही हूँ, एक-एक वर्ड बोल रही हूँ, आपको सिर्फ रीड करना है और आंसर लगाना है। 30 सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में, 20 सेकंड्स में भी आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, इतने ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये मुझसे मत कहना कि मैम 100-200 का टारगेट, ये कैसा टारगेट है? ये बहुत ईज़ीएस्ट एंड वेरी मच अचीवेबल टारगेट है। ठीक है, ये करना है बेटा। अगर आप रेडी हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसके लिए आप तैयार हैं। देखो बेटा, यहाँ तक हमारे 3 महीने का कंप्लीट प्लानर आपके साथ रेडी है। आपको दिसंबर में 10 चैप्टर आपके इस तरह अगर आप डेली, है ना, डेली बेसिस पे ये सारी चीजें कर रहे हो तो 3 दिन में एक चैप्टर आप खत्म करेंगे, यानी पूरा आप दिसंबर के अंदर 10 चैप्टर्स निपटा देंगे। 10 चैप्टर्स आपके दिसंबर में खत्म हो जाते हैं। देन आती है आपकी जनवरी। जनवरी में आपके टोटल 20 चैप्टर्स हो चुके होंगे। 10 चैप्टर्स कंप्लीटेड इन योर दिसंबर। उसके बाद आपके जो है जनवरी में 20 चैप्टर्स हो चुके हैं एंड फरवरी तक आते आते बेटा आपके टोटल 30 चैप्टर्स हो गए। एंड मैंने आपको मार्च के 10 दिन और दे दिए। यहाँ देखो, मैंने आपको मार्च के 10 दिन और दे दिए क्योंकि आपके 2 चैप्टर्स अभी भी बच गए। एंड आई होप ये सबसे इजीएस्ट वाले चैप्टर आपने लास्ट के लिए छोड़े हैं। इनको 10 दिन मत लेना, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन 5 दिन बस। ठीक है, ये लास्ट में जो 2 चैप्टर्स हैं ये इजीएस्ट चैप्टर छोड़ देना, जिनको आप 2 से 4 दिन में निपटा दोगे तो बेटा आप देख सकते हैं कि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस, जिसमें कि आपके नोट्स तैयार हैं, आपने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, आपने एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर ली है एंड इन बिटवीन आपने वन शॉट्स भी देख लिए थे जहां जरूरत थी। ठीक है, तो ये सारा मोटा मोटा काम जो है आपने निपटा दिया है। बेटा बायो में अगर इतना कर लिया है ना, मैं आई एम टेलिंग यू 600 नंबर आपने यहाँ अचीव कर लिए। ये चीज कर ली तो 600 नंबर आपकी जेब में है इस समय। ठीक है, आ जाइए आगे आते हैं। नाउ बेटा फाइनल लैप्स। फाइनल लैप्स यानी जो लास्ट का आखिरी मौका होने वाला है, मार्च एंड अप्रैल। मार्च एंड अप्रैल में आप क्या करने वाले हैं? मार्च एंड अप्रैल बहुत क्रूशियल मंथ्स होते हैं, ये 2 महीना। दीज आर द मोस्ट क्रूशियल एंड एट द सेम टाइम द गेम चेंजर, द एक्चुअल गेम चेंजर ऑफ योर एंटायर नीट का प्रिपरेशन। क्योंकि इस समय पे आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होगा, आपको बहुत सारी अंदर से आपके अंदर स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, मिक्स्ड फीलिंग्स होगी, डर लग रहा होगा। आधे बच्चे, आई एम टेलिंग यू दिस बेटा, आधे बच्चे सिर्फ इस डर के कारण पीछे हट जाते हैं। वो इन 2 महीने में तैयारी कर ही नहीं पाते क्योंकि ऑलरेडी उनका सैचुरेशन से भी बाहर की सिचुएशन हो जाती है एंड दे आर नॉट एबल टू टेक इट, क्योंकि हाइप ही इतना है नीट एग्जाम का। तो सोचो अगर आप इस सिचुएशन में स्ट्रांग खड़े रहते हैं और आप इस सिचुएशन को, इन 2 महीना को स्ट्रांगली हैंडल कर लेते हैं तो हाफ ऑफ द गेम यू हैव ऑलरेडी वन। आधी जीत तो आपकी हो चुकी है। बस करना क्या है बेटा, बस चलते जाओ चलते जाओ, जैसा आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से सोचते हुए चला था ना कि बस चलना है देखा जाएगा, वही। अब डरना नहीं है एंड मोमेंट पे कि अब जैसे पैराग्लाइडिंग में होता है ना, आप सोच के आते हो, आपने टोकन ले लिया, सब कुछ कर लिया और फिर जैसे ही आपको पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं और फिर आपको दिखाई देती है कि भाई इस पहाड़ी से मुझे कूदना है और नीचे खाई है। ठीक है, तो आप क्या किसके भरोसे अपने आप को छोड़ देते हैं? जो आपका साथी, जो आपका जो ट्रेनर है, जो आपको ले जाने वाला है पैराग्लाइडिंग के लिए, बस आंख बंद करके कूद जाते हो ना, तो वैसा ही। ठीक है, दिमाग को और सारी चीजों से बिल्कुल सारे दरवाजे जो है अपने ब्रेन के बंद कर दो। कोई फालतू की चीज नहीं सोचनी कि वो क्या बोलेगा, उसकी मम्मी, उसका पापा, है ना, वो सब क्या बोलने वाले हैं, वो वाली आंटी ने ये बोला था कि मेरा बच्चा ज्यादा अच्छा है। कुछ आपको बिल्कुल नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखनी। इनफैक्ट उस समय पे आपको अपने सारे जितने भी ऐसे लोग हैं ना जिनको आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं एंड दे आर नॉट हेल्पिंग यू, देखो टीचर्स को भी उम्मीद है, हम सब भी उम्मीदें करते हैं, लेकिन हम एंड तक भी आपको मोटिवेट ही करते रहते हैं बेटा। लेकिन इफ समबडी इज ड्रेनिंग यू, वो आपके अंदर चीजों को बस आपको आपसे छीन रहा है ना, आपको तोड़ रहे हैं जो लोग, उनसे बिल्कुल कन्नी काट लेना, उनसे बिल्कुल दूर हो जाना एंड मंथ में। तो ये जो
2 महीना है बेटा, आपको ये पूरा समय केवल और केवल अपनी रिविजन्स में देना है। और मैं ये भी बताऊंगी कि आपको इस समय पे कितनी रिवीजन, कितने समय के लिए बायो की कम से कम रिवीजन करनी चाहिए। तो देखो बेटा, मार्च एंड अप्रैल ये 2 महीना आपको मिलेंगे। उसके बाद 4 मई 2025 को आपका नीट का 2025 का पेपर होने वाला है। ये आपकी जिंदगी का इतिहास बनने वाला है ये दिन। ये डेट को मार्क करके रख दो, इस डेट को मार्क करके रख दो। ये आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला करने वाला है। इस दिन आपकी जिंदगी कुछ नया मोड़ लेने वाली है, तो प्लीज इसको कैजुअली मत लेना। ठीक है, जब हमारी जिंदगी का कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जैसे किसी की शादी होती है, तो कितने टाइम से प्रिपरेशन चल रही होती है ना, अब एंड मोमेंट पे दूल्हा और दुल्हन जाके बोल देगी कि नहीं, हमको मंडप में नहीं बैठना, हमको डर लग रहा है। बेटा, डर सबको लग रहा होता है, एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बट दे वर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर दैट डे, है ना। कईयों की तो 6-6, 8-8 महीने से तैयारियां चल रही होती है, एंड फाइनली वो दिन आता है। तो घबराना नहीं, वो एक्साइटमेंट अंदर रहनी चाहिए, वो एंथू अंदर रहना चाहिए आप सभी के। ठीक है, तो बेटा आखिरी के जो ये दिन है, मैंने 2 महीने को भी आपका यहाँ 15 दिन हटा दिए, 45 दिन कर दिया बेटा। देख रहे हो मैम आपके बारे में कितना सोच के चल रही है। तो ये 45 दिन बेटा आपको क्या करना है, इसको मैंने डिवाइड किया अगेन 32 डेज आपके जो है, ये है बायो के 1 डे 1 चैप्टर के लिए। एंड इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको डेली बेसिस पे अपने जो शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो गया था 3 महीने में, उसको फुल रिवाइज करना है। एनसीईआरटी की पूरी कंप्लीट आपको रिवीजन करनी है। एंड इस पूरी चीज में आपको बिल्कुल बिल्कुल बस 1.5 घंटा लगाना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना। अपने लिए अगर आप ये टाइम का टारगेट लेके चलोगे ना, अगर आप एकदम ऐसे लूज होके बैठ जाओगे कि अभी समय है, अभी समय है, 1.5 की जगह 2 कर लेंगे, तो ये करना नहीं है आपको अपने साथ। लास्ट का मोमेंट एकदम जैसे एग्जाम वाला मोमेंट होता है ना, बिल्कुल वैसा याद करो। जब होता है ना आपके पास, आपकी पूरी तैयारी नहीं होती, फिर आपको केमिस्ट्री में एक भी छुट्टी नहीं मिलती, तो आते हो ना मैथ्स के पेपर से आए, चलो मैथ्स तो आपके पास नहीं है, बायो के पेपर से आए, आधा दिन तो पेपर देने में निकल गया और अगले दिन केमिस्ट्री है, पर आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, आपको पढ़ना है तब भी, चाहे आप एग्जॉस्टेड हो, टायर्ड हो, लेकिन तब भी पढ़ते हो ना। तो बेटा ये सब हमारे दिमाग में चीजें चल रही है। अगर मैं आपको बोलूं ना कि नीट का एग्जाम हर 5 साल में होगा, है ना, 5 साल मिलेंगे आपको एक नीट का पेपर करने में, तो बच्चा 3-4 साल ऐसे ही निकाल देगा, वो आखिरी के साल ही आके पढ़ेगा। तो ये मत बोलो कि टाइम नहीं था या ये नहीं था, टाइम बहुत था, लेकिन हमने अपने दिमाग में बिठा लिया था ना कि हमारे पास अभी इनफ टाइम है, इनफ टाइम है। अब आप अपने दिमाग को ये समझाओ कि अब समय बिल्कुल नहीं है, अब आखिरी समय है, अब कर देना है जो करना चाहिए, इसके बाद कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो जी। सो ये आपको करना है एमसीक्यू एंड वीकली मॉक्स, आपको एमसीक्यू और वीकली मॉक्स लगाने हैं, ये भी 1.5 घंटे के अंदर अंदर करना है। एंड लास्ट 10 डेज बेटा सिर्फ शॉर्ट नोट्स की रिवीजन, मॉक्स और भगवान से दुआएं, बस ये कर लो, नीट 2025 में तुम्हारा है।